প্রথমে আপনারা ভিডিওটি দেখুন, তারপর বলছি। শিক্ষামন্ত্রী মহারাজ, আজ থেকে বন্ধ পাঠশালা। পাঠশালা? তুমি কি কালা? আজ থেকে পাঠশালা বন্ধ। যে আজ্ঞা খোদা বন্ধ। এরা যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে, তত কম মানে। ঠিক কিনা? ঠিক ঠিক। यहाँ पे मौजूद छात्र के शरीर पे जितने निशान पड़े हुए हैं, गवाही देंगे वो दहशतगर्द शब्द के अर्थ का। जो डिक्शनरी होती है उसमें जब दहशतगर्द लिखा जाएगा, दहशत लिखा जाएगा, डर लिखा जाएगा, हिंसा लिखा जाएगा, तो दिल्ली पुलिस का नाम बार बार दर्ज किया जाएगा। हम याद रखेंगे कि आपने वो संसद जिसको हमारे वोट से चुने हुए प्रतिनिधि आबाद करते हैं, वो संसद जिससे ज्यादा पब्लिक मॉन्यूमेंट शायद इस देश में कोई ना हो, जब हम उस संसद के पास जाने की कोशिश करते हैं अपनी मांगों को लेकर के, आपने हमारे सर खोल के रख दिए। याद रखेंगे हम याद रखेंगे दिल्ली पुलिस के उन लोगों को जिन्होंने फीमेल प्रोटेस्टर्स के ऊपर उनके प्राइवेट पार्ट्स में पेटेंट घुसाने की कोशिश की। याद रखेंगे हम आपकी हिंसा को। हम याद रखेंगे कि आपको मालूम था कि साथी हमारे 23 दिन से इंतजार पे बैठे थे। आपको मालूम था कि उनकी किडनी में ब्लड क्लॉट्स जम गए थे, फिर भी आपने अपने डंडों का इस्तेमाल करके उनका बदन खोल दिया। याद रखेंगे हम याद रखेंगे कि 23 दिन के बाद, भूख हड़ताल के बाद, जब मैं, आमीन और मनीष इधर इस टेंट में जंतर मंतर पे बैठे हुए थे क्योंकि हमारी चलने की हालत नहीं थी, तो आपकी एक बटालियन जो दिल्ली के अलग अलग कोनों से लोगों को जंतर मंतर भेज रही थी, वो बटालियन आंसू गैस सीधे हमारी टेंट की तरफ फायर करती है, लाठियां लेकर के हमारे टेंट की तरफ चार्ज करती है। और वो जो दीवार आप टूटी हुई देख रहे हैं, ये दीवार को जितनी बार जंतर मंतर पे लोग देखेंगे, याद रखें वो कि ये दीवार, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी दिल्ली पुलिस की करतूत है। और इस तमाम हिंसा के बाद जो हमारे पास बची कुची जान होगी, वादा करते हैं दिल्ली पुलिस आपसे, वादा करते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, वादा करते हैं आपसे प्रधानमंत्री जी, वादा करते हैं होम मिनिस्टर, वादा करते हैं धर्मेंद्र प्रधान कि जो बची हुई जान आपने छोड़ी है हमारे अंदर, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपसे बहुत गलती हो गई है कि आपने विटनेसेस को छोड़ दिया जो गवाही देंगे आने वाली जनरेशंस को आपकी हिंसा का। और जब भी आपकी हिंसा लिखी जाएगी, उसके बगल में दिल्ली में मौजूद 4 से 5 लाख छात्रों का अदम्य साहस लिखा जाएगा। ये भी याद रखेंगे हम। याद रखेंगे हम कि पटना से कूच करके, लखनऊ से कूच करके, महाराष्ट्र से कूच करके, कर्नाटका से कूच करके एक दूसरे को जानते नहीं थे जो लोग, उन्होंने आपकी हिंसा से एक दूसरे को बचाया है, अपने शरीर से अपने बगल वाले इंसान को बचाया है, सिर्फ इसलिए ताकि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा जिंदा रहे। आज सीआरपीएफ का रैफ और दिल्ली पुलिस दोनों अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं, तो या तो अमित शाह खुद ने ऑर्डर दिया है, इन विच केस वो अकाउंटेबल है, और अगर
वो खुद ऑर्डर नहीं दिए तो उनके मंत्रालय में उनके सिवा कौन ऑर्डर दे सकता है, वो भी वो जवाब दे। तो दोनों जगह अमित शाह को हमें यहाँ अंदर चाहिए जवाब देने के लिए। देखे हैं पर टीचर को 2 कौड़ी का कह देना कि कुछ यूट्यूबर खुद 2 कौड़ी की है ना, वो इसलिए 2 कौड़ी का कह रही है, खुद 2 कौड़ी की है। कभी भी देखिए आप चिप बता देगी कि भैया चिप है, इनकी रिपोर्टर्स दलाल रिपोर्टर्स, ये कभी भी दलाली करती हुई पकड़ी जाएगी, कभी मोदी की, कभी अमित शाह की, कभी बीजेपी की, किसी भी नेताओं की। तो ये तो इनके लिए तो बात ही करना छोड़ दो, ये तो इनके लिए तो सबसे बड़े दलाल रिपोर्टर्स हैं। इनको रिपोर्टर्स कहना मतलब अपमान है। एक जी पैदाइशी डरपोक है, पहले माँ का गहना लेके भाग गया घर से, फिर बीबी को छोड़ के भाग गया। अब जिसका औलाद नहीं, बीबी नहीं, परिवार नहीं, वो क्या समझेगा देश के युवा को। जो राम मंदिर सिर्फ बनाता इसलिए है कि आप उसका चोरी कर सको। ब्रजभूषण जो खुद उनकी पार्टी का है, उनका ये बयान है कि 4 साल पहले से और आज तक मैं कभी नहीं गया। 4 साल पहले मैंने बयान दिए थे कि यहाँ चोरी होगी। मैं हिंदू हूँ और फिर मुझे इस बात पे वो है कि हिंदुओं का ये मंदिर ऐसा धार्मिक स्थल बना दिया कि चंदा चढ़ाओ और ये लोग अपनी जेब भरे। कितनी बड़ी बड़ी सोने की मूर्तियाँ, चांदी की ईंटें इन्होंने गायब करी, अपना घर भर लिया इन्होंने। तो वोट चोर तो थे ही थे, ये चंदा चोर भी बन गए। ये जो बच्चों की इस्मत दरी की है, जो बच्चियों की इज्जत पे हाथ डालें, इसकी सजा क्या इस्तीफा है ना? जो लाखों करोड़ रुपए मंदिरों से, जो लाखों करोड़ रुपए स्कूलों से, जो लाखों करोड़ रुपए हॉस्पिटल से, जो लाखों करोड़ रुपए सड़कों से, जो लाखों करोड़ रुपए हर चीज से चुराए हैं, उसकी सजा इस्तीफा नहीं होता है। इस्तीफा तो निजात होता है। इस्तीफा मांगने वाले समझदार लोग नहीं हैं, जेल जाना है। और मोदी जी की सबने लंबी उम्र, मेरी गुजारिश है अमित शाह जी और मोदी जी की खास तौर पे, लंबी उम्र की दुआ मांगनी है सबने। मैं भी मांगता हूँ रोज, क्योंकि इन्हें 100 साल तक जेल रखना है। और चक्की पीसने की इनकी जो डेली की 6 घंटे इन्हें चक्की पीसनी पड़ेगी। सारे देश को लाइव स्ट्रीम करके दिखाना है कि अगर देश के साथ ऐसी गद्दारी करोगे, किसी दूसरे देश को अगर अपना फादरलैंड बोलोगे, देश को लूटोगे, तो 6 घंटे रोज चक्की पीसनी पड़ेगी 100 साल तक। अगर 100 साल तक जिंदा रहोगे, इनका बढ़िया से बढ़िया जेल में इलाज कराएंगे हम, 6 घंटे चक्की पिसवाएंगे, ये तय। जब तक के एक चोर जेल में नहीं जाएगा, ताकि आने वाला कोई चोरी ना करे, तब तक ये चलेगा। और ये नहीं, ये तो चलो, ये तो स्ट्रेटेजी है, आप लोग नहीं समझ रहे ना, हम लोग समझ रहे हैं। कोई इसका नेता नहीं है, हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम वो निभा रहे हैं। कोई पुलिस का अधिकारी, फिर बोल रहा हूँ, डंडा उठाया वो हमारे निशाने पे, भारत के संविधान के निशाने पे डंडा नहीं उठेगा। मन में तो उठ गया ना सर डंडा, अब इतना तो देखो, भगत सिंह वाले हैं, अगर थोड़ा सा इतना खून भी नहीं निकलेगा तो फिर मजा भी नहीं आएगा। लेकिन मालिकों को मालिक की जगह और नौकरों को नौकरों की जगह रखने का आंदोलन है ये। मोदी जी घुटने टेक के यहाँ बैठेंगे कि मैं अब जेल जाने को तैयार हूँ, मुझे जेल भेज दो लेकिन माफ कर दो, तब ये आंदोलन खत्म होगा। हमारी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, आप एक नहीं, मैंने परसों बोला था, सिर्फ बैठे रहो यहाँ पे, कोई डिमांड मत करो। अगर आपको नजर ना आ जाए चेंज न, आज हमारे मुख्य न्यायाधीश ने क्या बोला है, मेरे बारे में गलत रिपोर्टिंग कर रही है प्रेस। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं वीडियो नहीं देखूंगा। ये क्या है? सबसे बड़ी अदालत यहाँ बैठी है, आप अपनी ताकत समझो। सिर्फ चीफ जस्टिस साहब भी आपके नौकर हैं। आपने ये दिखा दिया कि हम चीफ जस्टिस साहब की रक्षा करने के लिए यहाँ बैठे हैं, चुनाव आयोग की रक्षा करने यहाँ बैठे हैं, तो अपने आप चेंज आएंगे। मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ। पेपर बैलेट का प्रपोजल जो आज हम कर रहे हैं, यही चुनाव आयोग करेगा। आप लोग सिर्फ यहाँ बैठने दो, और जैसे ही पेपर बैलेट आएगा, मोदी जी की जेल पक्की, अमित शाह जी की जेल पक्की, मोहन भागवत जी की जेल पक्की, बाहर आने का रास्ता फिर कोई नहीं। पहली बार बिना मेकअप का चेहरा तो देखने को मिला मैं, जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, दिखते कैसे हैं। और दूसरी बात, आज ये बोल रहे हैं कि चाहे शायद ट्वीट सही है या गलत है मुझे नहीं पता, एक ट्वीट मोदी जी के नाम से आ रहा है, वेरीफाइड है, कि भाई देश में मजबूत सरकार होनी चाहिए। और मेरा क्या है, मोदी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। मैं तो चाय की दुकान खोल लूंगा। पहली चीज ये है कि जब तक मोदी जी हैं, देश में सरकार मजबूत हो ही नहीं सकती। मोदी जी हट जाएंगे तो इससे तो मजबूती होगी, इनसे बेकार प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर ये चाय अच्छी बना के दिखा दें, सिर्फ अगर ये चाय की दुकान चला के दिखा दें, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कम से कम 2 दिन के लिए आंदोलन स्थगित कर देना। मैं खुद एक चाय की दुकान चला के दिखा दें 1 हफ्ते तक। मोदी जी अगर एक चाय की दुकान चलाने लायक होते तब भी मान लेते, ये किसी लायक नहीं है। चोरी, झूठ बोले हैं बचपन से, आज भी झूठ बोल रहे हैं। अरे चाय बनाना आसान काम नहीं है, मोदी जी के बस की नहीं है। ईवीएम के जाने से चुनाव
निष्पक्ष होंगे उसके लिए सबसे पहले ईवीएम को जाना है, पेपर बैलेट को वापस आना है और बाकी भी चुनावी सुधार होने हैं ईवीएम के जरिए से वोटों की चोरी करके। इसीलिए तो डरना बंद कर दिया था, इसीलिए तो इतना बड़ा प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ी, वरना तो ये इलेक्शन में ही काम हो जाते ना सारे। ये प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि इलेक्शन चुरा लिया गया है ईवीएम के जरिए से और दूसरे जरियों से। तो ये ईवीएम, जैसे ही आंदोलन ईवीएम का शुरू होगा तभी तो असली देश का सुधार ठीक होगा, फिर हर चीज में अच्छाई होगी। क्योंकि हम लोगों का फॉर्मूला क्या है जिसके लिए आंदोलन होना है? पहली चीज, हर ऑफिस की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, हर अधिकारी की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, उसके ऑफिस में वो करता क्या है, सिवाय उन 1% कामों को छोड़ के जो कि देश की सुरक्षा से संबंधित है। हर काम, हर ऑफिस का लाइव स्ट्रीम होगा कि देश की जनता देखे क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की भी तो लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं ना सब आप, तो हर ऑफिस में ये होगा। दूसरा, जो कोई जिम्मेदारी है जिसकी, अगर चुनाव में मोदी जी ने वादा किया या किसी ने वादा किया 2 करोड़ नौकरी देंगे 1 साल में, 1 साल और 1 दिन के बाद सीधी जेल होगी, सीधी जेल, नो बहाना, सीधी जेल, 10 साल के लिए सजा 10 साल के लिए वादा तोड़ने के लिए, चुनावी वादा तोड़ने के लिए सजा, सीधा, कोई ट्रायल व्रायल नहीं। 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां हैं तो ठीक है, आप बढ़िया आदमी हो, नहीं है तो जेल। ये दूसरी मांग, अकाउंटेबिलिटी की मांग है। ये ट्रांसपेरेंसी पहली, पारदर्शिता पहली, अकाउंटेबिलिटी दूसरी। ये आएगी कैसे? ईवीएम के जाने से। चुनाव निष्पक्ष होंगे उसके लिए सबसे पहले ईवीएम को जाना है, पेपर बैलेट को वापस आना है और बाकी भी चुनावी सुधार होने हैं। उसके बाद जो व्यक्ति चुना जाएगा वो डरेगा कि ये रहा जनता का हाथ और ये रहा मेरा कान। इसलिए जब तक वो है अल्टीमेट आंदोलन, बाबा साहब के सपनों का भारत वो है, उसके लिए हम लोग असली फाइनल आंदोलन तो वही होने वाला है और जल्दी होने वाला है। अभी इथेनॉल का होगा, किसानों का होगा। हम उस दोनों आंदोलनों में ढाल बन के वकील खड़े रहेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं और यहाँ कौन बेईमान है कौन ईमानदार है ये भाजपा डिसाइड करती है। जब तक सुवेंदु टीएमसी में थे तब भ्रष्टाचारी थे, भाजपा में आ गए तो सुवेंदु अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब सीधा साधा है। प्रधानमंत्री जी को नीति और कथा से कोई लेना देना नहीं। The time has come to awaken and understand. If not for yourself, at least wake up for the sake of the country. This land is our mother. The time has come to uproot the current government. After watching this video, you will agree that we do not need a regime that commits such injustices. Jai Hind.